हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कोरोना की बायस हम जो है क्लासरूम के अंदर जो है वो स्टडी को नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो है हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। तो क्लासरूम के अंदर जो है हमने जो है पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो है नेटवर्क थ्योरम। इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर किरचॉफ करंट लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और मुख्तलिफ जो है उस नेटवर्क थ्योरम्स की जो है वो इस्लाहात हैं। तो इन इस्लाहात के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर सके, उसको जो है हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रेजिस्टर को अगर मैं बैटरी के साथ जोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये जो है एक क्लोज पाथ बन गया है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर सकती है। तो इसको हम जो है एक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है ये सर्किट मैं इधर से ब्रेक कर दूं, तो अब इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरेगी, क्योंकि सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से गुजर सके, उसको जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज a closed conducting path through which an electric current either flow or intended flow. An electric circuit generally called only circuit. ठीक है जी, कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको जनरली जो है वो सर्किट हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है? इलेक्ट्रिक नेटवर्क एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो सीरीज में लगे हो सकते हैं, पैरेलल में लगे हो सकते हैं। तो इसको जो है हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर ये एक रजिस्टर है, इसके पैरेलल में एक क्या कर देता हूँ, जो है इंडक्टर लगा देता हूँ, मजीद इन दोनों के सीरीज में एक जो है वो कैपेसिटर लगा देता हूँ और इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहलाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है जी पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? अब डिफरेंट जो सर्किट्स हैं उसकी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ सर्किट जो है उनके अंदर इंडक्टेंस होती है, कुछ के अंदर कैपेसिटेंस होती है, कुछ के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस होती है। तो ये उसकी जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली जो है उसके पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? कि किसी भी सर्किट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सर्किट में बहने वाली करंट के रास्ते में रेजिस्ट करता है, रुकावट डालता है, वो क्या है? ये प्रॉपर्टी उसकी रेजिस्टेंस है। तो ये उस सर्किट का पैरामीटर कहलाएगा। अगर उसके अंदर इंडक्टेंस भी मौजूद है, यानी कि उसके अंदर फ्लक्स पैदा करने की सलाहियत है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंडक्टेंस कहलाएगी। कैपेसिटर क्या है? अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो उस सर्किट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो उस इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको अपने अंदर जो है वो काफी देर तक जो है वो स्टोर कर सकता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी क्या कहला रही है? कैपेसिटेंस कहला रही है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट की जो प्रॉपर्टीज है, जो कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है और इस प्रॉपर्टीज को जो है वो पैरामीटर का नाम देते हैं। तो द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड इट्स पैरामीटर, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद है लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या है? अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर आर कांस्टेंटली, दे डू नॉट चेंज विद वोल्टेज और करंट। अब पैरामीटर का हमें पता चल गया है कि किसी भी सर्किट की जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, हम उसको जो है वो पैरामीटर कहते हैं। तो जो है लीनियर सर्किट क्या हो गया? लीनियर सर्किट ऐसा सर्किट है जिसकी वोल्टेज या करंट चेंज करने से, वेरी करने से, उसकी जो है कोई भी पैरामीटर चेंज ना हो, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है जी, उसकी जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, वो जो है वो पैरामीटर, वो सर्किट जो है वो लीनियर सर्किट कहलाता है। उसके बाद क्या है? नॉन लीनियर सर्किट।
नॉन लीनियर सर्किट में क्या कह रहा है? इट इज दैट सर्किट हुज पैरामीटर आर नॉट कांस्टेंट एंड दे चेंज विद वोल्टेज एंड करंट। तो अगर क्या हो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर जो है वोल्टेज को या करंट को चेंज करने से उसके पैरामीटर चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर करंट को चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए या करंट को चेंज करने से इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या नाम देंगे? हम नॉन लीनियर सर्किट का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो है इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज को चेंज करने से इसके पैरामीटर जो है वो चेंज हो गए। मजीद जो है हम बात करते हैं बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट क्या है? अ बाइलेटरल सर्किट इज वन whose properties or characteristics are the same in either direction। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की में जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। ठीक है, तो वो सर्किट क्या कहलाएगा? बाइलेटरल सर्किट कहलाएगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज, उसके पैरामीटर्स जो है वो सेम रहे। मिसाल के तौर पर रेजिस्टर है, एक अगर रेजिस्टर है तो रेजिस्टर, अब मैंने क्या किया है? नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ दिया। अब अगर मैं क्या करता हूं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, नेगेटिव की जगह जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव की जगह जो है वो नेगेटिव टर्मिनल कर देता हूं, तो करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि करंट क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो जब मैं बैटरी के कनेक्शन चेंज करूंगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाऊंगा, तो उस वक्त क्या होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन सर्किट की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। सर्किट में जितनी करंट पहले गुजर रही थी उतनी ही करंट जो है वो उसकी जो है टर्मिनल चेंज करने से, उसकी जो है कह लें कि पोलैरिटी चेंज करने से उतनी ही करंट गुजरेगी। पहले जितना रेजिस्टर जो है वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप जो है पोलैरिटी तब्दील करने से करेगा। जितनी जो है उसके अंदर हीट पैदा हो रही थी पहले, पोलैरिटी चेंज करने के बाद, करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के बाद उतनी ही वो रेजिस्टर जो है वो उतना ही हीट अप होगा, उतना ही गर्म होगा। ठीक है, तो बाइलेटरल सर्किट क्या है? कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने से उस जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्किट की उसमें कोई तब्दीली ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिलैटरल सर्किट। यूनिलैटरल सर्किट क्या है? कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की तो क्या होगा? उसमें जो है सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कंपोनेंट है डायोड, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन रेक्टिफायर सर्किट्स के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है डायोड। अब इसके अंदर क्या होगा? अगर मैं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं और इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं, तो ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ये अपने अंदर से करंट का फ्लो जो है उसको मुमकिन कर देगा, अपने अंदर से करंट गुजारना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करूंगा, पॉजिटिव की जगह जो है अगर मैं नेगेटिव कर दूं और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दूं, तो ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले ये एक क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा था, अभी ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ये अपने से अंदर से करंट का फ्लो नहीं होने देगा, ये अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने देगा। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं यूनिलैटरल सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद क्या है जी? एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट क्या है? इट इज अ सर्किट which contains one or more than one energy source in it, and energy source may be a voltage or current source। अब वो क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो वो क्या लगी हो, बैटरीज लगी हो, करंट सोर्स लगी हो, वोल्टेज सोर्स लगी हो, यानी कि उस सर्किट में से करंट गुजर रही हो, वो सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो, तो ऐसा सर्किट जो है वो क्या कहलाएगा? एक्टिव सर्किट। मिसाल के तौर पर अगर किसी सर्किट से मैं क्या कर देता हूँ, बैटरी रिमूव कर देता हूँ, या इस सर्किट से बैटरी रिमूव कर देता हूँ, तो क्या होगा? इस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरेगा, तो ये क्या कहलाएगा? पैसिव सर्किट। लेकिन बैटरी लगाऊंगा
करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको जो है मैं एक्टिव सर्किट का नाम दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव सर्किट। तो पैसिव सर्किट, इसको मैंने एक्टिव सर्किट के अंदर ही जो है वो क्लियर कर दिया है कि पैसिव सर्किट क्या होता है। ऐसा सर्किट होता है जिसमें कोई भी वोल्टेज का या करंट का सोर्स ना लगा है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ना गुजर रही है, तो वो क्या है जी, वो जो है वो पैसिव सर्किट है। अगर बैटरी या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा हुआ हो सर्किट के अंदर से, तो वो सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, तो वो जो है वो काम कर रहा है, वो जो है वो एक्टिव सर्किट है। पैसिव सर्किट जिसमें कोई करंट या वोल्टेज सोर्स या बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं है। उसके बाद है जी नोड। नोड क्या है? इट इज अ जंक्शन इन अ सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। किसी भी नेटवर्क में या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, उनका जंक्शन बन रहा है, तो वो जो है नोड कहलाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर है और इसी रेजिस्टर के साथ एक दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों रेजिस्टर कनेक्ट हो रहे हैं, इसको जो है वो नोड का नाम दिया। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टर या इंडक्टर जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है कि नोड है। या दो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, दो इंडक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी दो कंपोनेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जहां पे कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्टिंग पॉइंट को जो है वो नोड का नाम देते हैं। उसके बाद है जी ब्रांच। ब्रांच क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ अ नेटवर्क व्हिच लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। टू जंक्शंस के अंदर जो भी सर्किट का पार्ट होगा उसको हम क्या कहलाएंगे? ब्रांच कहलाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ये नोड है, एक ये नोड है। ठीक है जी, अब इन नोड्स के दरमियान ये एक ब्रांच होगी, एक ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच 1 और ये ब्रांच 2। ठीक है, यहां पे एक नोड है और एक नोड यहां पे, तो ये क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। दो नोड्स के दरमियान जितना भी सर्किट का हिस्सा आएगा वो ब्रांच कहलाएगा। उसके बाद है जी मैश। मैश क्या है? इट इज अ क्लोज पाथ दैट कंटेन नो अदर क्लोज पाथ विद इन इट। इन अ मैश देयर इज ओनली वन पाथ फॉर पासिंग ऑफ करंट। अब मैश क्या कह रहा है? मैश जो है एक ऐसा क्लोज पाथ है, एक ऐसा क्लोज सर्किट है जिसके अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ ना हो। इसको एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो एग्जांपल क्या होगी कि फर्स्ट किया एक ये सर्किट है, इसके साथ बैटरी कनेक्ट है, तो अब क्या है जी, यहां पे वो क्या कह रहा है? इट इज अ क्लोज पाथ दैट कंटेन नो अदर क्लोज पाथ विद इन इट। कि एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ मौजूद ना हो, मजीद कोई क्लोज सर्किट मौजूद ना हो। तो यहां पे देखिए, अगर एक सर्किट ये बन रहा है, ठीक है जी, यहां से करंट, तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर, ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? दो लूप आ रहे हैं, एक ये लूप जिसको 1 कहेंगे, एक ये लूप जिसको 2 कहेंगे। तो मैश क्या चीज है? जिसके अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ ना हो, तो इतने हिस्से के अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ नहीं है, इस हिस्से के अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ नहीं है, तो ये मैश 1 है, ये मैश 2 है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहां से करंट इस तरफ फ्लो होगी, तो इसके अंदर दो लूप्स आ रहे हैं। ठीक है जी, दो मैशेज आ रहे हैं, इसके अंदर मजीद जो है करंट गुजरने के रास्ते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? मैश एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ मौजूद ना हो, वो मैश कहलाएगा। उसके बाद क्या है जी? लूप। लूप क्या है जी? इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट इन विच नो एलिमेंट और नोड इन अनकाउंटेड more than once. A loop can be consist more than one closed path. ठीक है जी, तो लूप क्या है? लूप के अंदर वो क्या कह रहा है
कि मजीद जो है वो क्लोज पाथ हो सकते हैं। लूप भी क्या है, एक क्लोज पाथ है, मैश भी क्या है, एक क्लोज पाथ है, ठीक है। लेकिन मैश एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर मजीद कोई क्लोज पाथ मौजूद ना हो, लेकिन लूप जो है एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर मजीद जो है क्लोज पाथ, मजीद करंट गुजरने के रास्ते उसके अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, बंद कर दो। एक जो है कंप्लीट हो कितने मिनट